नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मतदाताओं में नहीं दिखा जोश, पाँचवें चरण में सबसे कम वोटिंग। सबसे पहले तो 2 दिन के अंतराल के बाद आखिरकार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आके अच्छा लग रहा है। अपने व्यूअर्स से बात करने में अच्छा लगता है और अपनी चीज़ों को शेयर करने में। चुनाव हो चुका है 5वें चरण में। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि कम वोटिंग हुई है, लेकिन जिस बूथ पर हम लोग थे वहाँ पे तो बहुत ही गजब की वोटिंग हुई है। समझ लीजिए कि केवल खाने तक का समय मिला है, वरना वोटिंग लगातार चलती रही है। पढ़ते हैं खबर, फिर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 49 सीटों के लिए करीब 59.73% मतदान हुआ। पिछले 4 चरणों के मुकाबले यह सबसे कम है। चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 5वें चरण में 62.01% चुनाव की वोटिंग हुई थी। बिहार में 55.85 मतदान हुआ, जो पिछले चरण में हुए 58.21% वोटिंग से काफ़ी कम है। यूपी में 57.79% मतदान हुआ। यहाँ चौथे चरण में 58.22% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान देखा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक सबसे कम 54.29% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है पश्चिम बंगाल में हो रही है। 73.49% के साथ मतदान दर्ज किया गया। बंगाल में छुटपुट हिंसा भी हुई है, जो कि हर बार होती है। पश्चिम बंगाल के 7 लोकसभा क्षेत्रों में हिंसा की छुटपुट घटनाओं के कारण मतदान प्रभावित हुआ। वहां बैरकपुर, बनगांव और आरामबाग निर्वाचन क्षेत्रों में तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत झड़प हुई। यूपी में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा। यूपी में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और भाजपा पर राही ब्लॉक में बेलाखरा गांव में 3 मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट नहीं डालने देने का दावा भी किया गया। गोंडा में सपा ने मानकपुर में 2 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की शिकायत भी की है। बारामूला ने भी रिकॉर्ड अब की बार दर्ज कराया है। कभी आतंकवाद प्रभावित रहे जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को इतिहास में अब तक की सर्वाधिक 59% मतदान हुए हैं। इससे पहले यहां सबसे अधिक 58.90% मतदान वर्ष 1984 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कहने के अनुसार ये है कि 5वें चरण में सबसे कम वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है वो ज़रूर ओवरऑल कम आ रहा है। पर जिन बूथों पर हम लोग रहे, यहाँ जो जिन बूथों को हम जान रहे हैं, वहाँ पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है। कहीं कहीं तो 56% तक वोटिंग गई है। लेकिन जब बात आती है पूरे चरण की, तो ओवरऑल वोटिंग निकाली जाती है। अब की बार मतदान कम होने की जो सबसे बड़ी एक कम जो चीज़ देखी जा रही है वो गर्मी है। गर्मी का हाल इतना बुरा है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते किस तरह से रात बिताई गई पोलिंग स्टेशन पर। जिस दिन वहाँ पहुँचे इतनी गर्मी थी, कमरे बिल्कुल भभक रहे थे और शुरुआत में तो लाइट भी नहीं आ रही थी। पंखे जो लगे थे, शायद वोल्टेज की कमी थी या जो भी रीज़न रहे हो, उनमें स्पीड बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे 4 नंबर का अगर पंखा हो तो 2 नंबर पे केवल पंखा चल रहा था। सोना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से हमारी पूरी पोलिंग पार्टी रात में नहीं सो पाई। बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा सोया भी गया तो मुश्किल से 2 घंटे की नींद भी नहीं हुई होगी, वरना बाहर हम लोग ग्राउंड में ही बैठे रहे। हालांकि एक अच्छाई थी, विद्यालय में पेड़ पौधे बहुत थे, तो जिसकी वजह से बाहर का टेम्परेचर फिर भी ठीक था, लेकिन सो पाना इम्पॉसिबल था। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि शायद आवाज़ में भी आपको कमी लग रही होगी। बहुत थका देने वाला पूरा एक चरण रहता है ये चुनाव का। देखने में ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप इसको करवाने जाएंगे कभी, अगर आप मौका मिले या भगवान आपको मौका ज़रूर दे, हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी ज़रूर सरकारी नौकरी लगे, वो शिक्षक बने। अगर कोई शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका दर्द और हम अपना दर्द एक दूसरे से समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में वोट करवाना बहुत कठिन काम है। दिन के समय वोटिंग बहुत कम होती है, मुश्किल से 2, 4, 10 लोग दिखने को मिलते हैं, लेकिन सुबह के वक्त और शाम के वक्त अच्छी खासी वोटिंग है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण वो यही दिख रहा है कि अत्यंत गर्मी के चलते लोग अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे। चुनाव आयोग को इस चीज़ पे शायद ध्यान रखना चाहिए कि वोटिंग हमेशा एक ऐसे मौसम में रखें जहाँ पर वोटर को घर से निकलने में ज़रा सा भी डर न लगे। दूसरा, जो पोलिंग पार्टी आ रही हैं जिनकी बिल्कुल गति हो जाती है, उन पर भी थोड़ी सी कृपा हो जाती,
कि अगर मौसम कुछ ठीक होता तो कम से कम रात की नींद तो पूरी होती। हालांकि अब की बार व्यवस्थाएं सभी विद्यालयों में अच्छी हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, लेटने के लिए गद्दे मिल रहे थे, खाना भी सुबह शाम का मिला है। हालांकि चाय में थोड़ी कमी ज़रूर रही, लेकिन खाना भी मिला है। तो ओवरऑल जो सुविधाएं वो उनमें कहीं कमी नहीं थी, पानी की भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उन व्यवस्थाओं में भी काम नहीं चल पा रहा था। और सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। जो भी मित्र वो डलवा के आए हैं वो ये ज़रूर जानेंगे, और अगर आप बात से सहमत हो तो कमेंट भी करिएगा। पानी हम लोग जो पीते हैं शहर में या अपने घरों में, लेकिन गांव के पानी में डिफरेंस होता है। जैसे हमारे यहाँ ही समर का जो पानी मिल रहा था, बोरिंग जो थी, हैंडपम्प के थ्रू जो पानी मिलता है, उसमें इतनी बालू आ रही थी कि उस पानी को पिएं तो मुंह में बालू जा रही थी, और पानी ना पिएं तो गर्मी इतनी थी कि गला बिल्कुल सूखा रखा था। तो स्थिति ऐसी थी, तो करता क्या ना मरता वाली बात आ जाती है। तो उसी पानी को पूरे टाइम पीते रहे। अब वो कितनी मोरम बालू पेट में गई है और वो जाके पेट में क्या करेगी, उसका रिजल्ट तो अभी 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो गड़बड़ थी, काश ऐसा होता कि मौसम कुछ सही होता तो इतनी शायद असुविधा ना होती पोलिंग पार्टीज़ को भी, और जो वोटर हैं सबसे बड़ी बात उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन चलिए, अंततः 2 दिन के घोर स्ट्रगल के बाद वोटिंग कंप्लीट हुई। मशीनें आराम से जमा हो गई, आराम से तो नहीं लेकिन हाँ जमा हो गई, और अंततः अपन सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन ओवरऑल 5वें चरण में मतदान कम देखा गया, उसकी कारण गर्मी हो सकती है। और ये रही आपके सामने पूरी खबर। लास्ट तक आपने वीडियो देखी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रगल के लिए अगर जो पूरा 2 दिन किया गया है, अगर आपको लगे कि स्ट्रगल था तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।